नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं मेरा चैनल एडमिशन और बात करेंगे एमबीए, एमएमएस और बैचलर इन आर्किटेक्चर की जो कोर्सेज की एडमिशन सिस्टम शुरू हुई उसके बारे में उनका पूरा टाइम टेबल देखेंगे कि कब कब क्या क्या एक्टिविटी होने वाली है। तो चलिए बिना देरी के करते हैं वीडियो में शुरुआत। दोस्तों, आप सभी को पता है आज ट्वीट कर मंत्री महोदय ने हमें बताया कि एडमिशन सिस्टम उनके शुरू होंगे। तो जी हाँ, उनका एक्टिविटी शेड्यूल मतलब पूरा टाइम टेबल आ चुका है। देखेंगे स्टेप बाय स्टेप कि क्या क्या है उनका टाइम टेबल, कैसे कैसे टाइमलाइन आगे बढ़ेगा। पहले हम आर्किटेक्चर का देखेंगे। तो दोस्तों, आपको वो एप्लीकेशन फॉर्म भरने के लिए पहले एप्लीकेशन फीस का भी भुगतान करना है कुछ। तो हम देखेंगे कि जो जनरल कैटेगरी स्टूडेंट्स है और जो CIWGC OMS स्टूडेंट है उनको 800 रुपये, और फिर रिजर्व कैटेगरी के स्टूडेंट आते हैं जो महाराष्ट्र से हो और इंक्लूडिंग EWS और PWD कैंडिडेट को 600 रुपीज़ का फीस है, और NRI OCI फॉरेन नेशनल कैंडिडेट्स को 5000 रुपये एप्लीकेशन फीस है। तो चलिए एक्टिविटी शेड्यूल की तरफ जाते हैं दोस्तों। तो पहले कि आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भरने 8 से लेकर 13 तक, और ये सभी स्टूडेंट को ऑनलाइन एप्लीकेशन ही भरना है, ऑनलाइन ही उसे आपको सबमिट भी करना है। कहीं आपको हार्ड कॉपी लेकर जाने की ज़रूरत नहीं है। स्क्रूटिनी भी ऑनलाइन होगी, मतलब पहले जैसे FC थे अब स्क्रूटिनी सेंटर्स है, तो आपको वहाँ पे ही ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म प्रोसेस होगा। आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं होगी। आपको ऑनलाइन फॉर्म भरना है, स्कैन करके अपलोड करना है और उसे सबमिट करना है। ये स्क्रूटिनी सेंटर्स आपका फॉर्म्स को स्क्रूटिनाइज करेंगे, और वो जो एक्टिविटी है वो 8 से लेकर 14 के बीच में चलने वाली है। इस दौरान अगर आपके फॉर्म में कुछ प्रॉब्लम है तो ई स्क्रूटिनी सेंटर आपको लॉगिन में ही उसे वापस भेज देंगे, और रिमार्क के साथ उस रिमार्क के अनुसार आपको उस पर कार्रवाई करनी है। कुछ प्रॉब्लम है तो उसे सॉल्व करना है, और आपका फॉर्म आपको फिर से ई स्क्रूटिनी के लिए भेजना है। और ये सब आपका स्क्रूटिनी कंप्लीट होने के बाद फिर आपको रिसिप्ट कम एक्नॉलेजमेंट मिलेगी, और ये रिसिप्ट कम एक्नॉलेजमेंट आपके अकाउंट में अगर जनरेट होती है तो इसका मतलब आपका फॉर्म कंप्लीट हो चुका है। और इससे आपको ध्यान में रखना है कि आपके अकाउंट में रिसिप्ट कम एक्नॉलेजमेंट आनी चाहिए, और ये एक्टिविटी आपको करनी है 14 दिसंबर के पहले। जो लोग NRI OCI PIWGC फॉरेन नेशनल और जम्मू कश्मीर या फिर JN के स्टूडेंट जिसे कहते हैं हम, वो अगर इस सिस्टम में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तो उनको ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म है उसका प्रिंट निकालना है, और डॉक्यूमेंट के साथ आपको सर JJ कॉलेज ऑफ आर्किटेक्चर यहाँ पर आपको भेजने हैं। तो आपको ये एक्टिविटी भी इस टाइमलाइन में ही करनी है। तो अगले पड़ाव की तरफ मुड़ते तो पहले प्रोविजनल मेरिट लिस्ट आपकी आएगी 16 दिसंबर को। उसके बाद अगर उस मेरिट लिस्ट पर आपके कोई ऑब्जेक्शंस है तो और कुछ आपको डॉक्यूमेंट देना है तो आपके पास 17 से लेकर 18 तक पीरियड है, वहाँ तक आप अपने ग्रीवेंसेस डाल सकते हो। एक बार सब ग्रीवेंसेस हो गए तो फाइनल मेरिट लिस्ट आ जाएगी 20 तारीख, और उसके बाद मेरिट लिस्ट में कोई चेंज नहीं होगा और उसके अनुसार ही एडमिशन प्रोसेस अगला होगा। अगले कैप राउंड फर्स्ट की तरफ जाते हैं तो पहले आपको ऑनलाइन ऑप्शन फॉर्म देने हैं, और वो 21 तारीख से लेकर 23 के बीच में आपको उसे भरना है। एक बार ये खत्म हो गए तो 26 को आपको पता चल जाएगा कि फर्स्ट राउंड में आपको कौन सा कॉलेज मिल गया है। और जब ये कॉलेज का प्रोसीजर होगा तो फिर 27 से लेकर 29 के बीच में आपको सीट एक्सेप्टेंस की प्रोसेस कंप्लीट करनी है। जिनको कॉलेज मिलेगा पहले आपको लॉगिन करके देखना होगा कि हमें कौन सा कॉलेज मिला है। सेल्फ आपको वेरिफिकेशन भी उसे करना है, वेरीफाई करना है जो सीट मिला है आपको। आपने जो क्लेम किया था आपके एलिजिबिलिटी का उसके अनुसार ही आपको सीट मिला है। उसमें कुछ प्रॉब्लम है तो फिर आप खुद ग्रीवेंस राइज कर सकते हो और बता सकते हो कि उसमें क्या प्रॉब्लम है। उसके बाद जिन स्टूडेंट्स को पहला ही प्रेफरेंस मिला है उनका ऑटो फ्रीज हो जाएगा और उनको वो कॉलेज लेना ही पड़ेगा, क्योंकि आपका सर्वोत्तम पर्याय आपको मिला है तो आपको उसे लेना ही होगा और आपको कॉलेज में जाकर रिपोर्टिंग करनी होगी। जो लोग समाधानी है जो भी मिला है उनको और उनको आगे नहीं जाना है अब, तो वो सेल्फ फ्रीज कर सकते हैं और फिर वो जाएंगे कॉलेज को रिपोर्टिंग के लिए। दोनों प्रकार के कैंडिडेट को जाना पड़ेगा कॉलेज रिपोर्टिंग के लिए। तीसरे प्रकार के होंगे जिनको पहला चॉइस नहीं मिला, दूसरा कोई चॉइस मिला लेकिन और बेटरमेंट के लिए जाना चाहते, तो फिर वो लोग सिर्फ ऑनलाइन से ही सीट एक्सेप्ट करेंगे, सीट एक्सेप्टेंस फी भरेंगे और सिर्फ नॉट फ्रीज करेंगे और बेटरमेंट के लिए चले जाएंगे। तो 3 प्रकार की ये स्टूडेंट होगी। जिन्हें कुछ नहीं मिला है वो कुछ नहीं करेंगे, और ये सब एक्टिविटी जो है आपको 27 से लेकर 29 के बीच में ही करनी है। तो दोस्तों, जो डिटेल हम वीडियो बनाएंगे कि क्या फ्रीज क्या है, ऑटो फ्रीज क्या है, बेटरमेंट क्या है, तो इन सभी चीज़ों का हम जिक्र एक सेपरेट वीडियो में डिस्कस करेंगे। यहाँ पे सिर्फ हम टाइम टेबल पर ही फोकस करेंगे। उसके बाद आपको 27 से लेकर 29 के बीच में कॉलेज को रिपोर्टिंग करना है। कॉलेज को रिपोर्टिंग करना है मीन्स आपको कॉलेज में जाना है, फीस का भुगतान करना है, डॉक्यूमेंट देने हैं और फिर आपका एडमिशन सिक्योर करना है। और यहाँ पे कौन से लोग जाएंगे? जिनको पहला ऑप्शन मिला है या फिर जिन्होंने सेल्फ फ्रीज किया है। अगले पड़ाव की तरफ मुड़ते हैं, दूसरे राउंड की तरफ।
एक बार फर्स्ट राउंड खत्म हो गए तो 30 दिसंबर को आपको पता चल जाएगा कि सेकंड राउंड के लिए कितनी जगह खाली है, और 31 से लेकर 1 जनवरी तक आप अपने ऑप्शन फॉर्म भर पाओगे। उसके बाद 3 जनवरी को है आपका सेकंड राउंड का अलॉटमेंट, सेकंड राउंड में कौन सा कॉलेज मिला है आपको पता चल जाएगा, और सीट आपको एक्सेप्ट करनी है 4 से लेकर 7 के बीच में। उसी पीरियड में आपको कॉलेज को रिपोर्टिंग भी करनी है, क्योंकि ये लास्ट राउंड है। तो जिनको भी बेटर मिला है या फिर नया कॉलेज, इस राउंड के लिए सिर्फ जिसको नया कॉलेज मिले वो सीट एक्सेप्टेंस फी भरेंगे। बेटरमेंट वाले फिर डायरेक्टली जाएंगे कॉलेज को, क्योंकि अब अगला बेटरमेंट उनके लिए नहीं होगा, ये फाइनल राउंड है। तो फिर 4 से लेकर 7 के बीच में आपको कॉलेज में जाकर रिपोर्टिंग करनी है, मतलब आपको कॉलेज में जाना है, डॉक्यूमेंट सबमिट करने हैं, फीस सबमिट करनी है, और आपकी एक्टिविटी हो जाएगी ख़त्म। और अगले पड़ाव की तरफ ये 2 राउंड होने के बाद अगर कुछ सीट्स बचती है तो 8 से लेकर 12 तक वो चलेगी एक्टिविटी, और उसमें भी उन्होंने कुछ दिए पॉइंट, उसके अनुसार ही कॉलेज, लेकिन वो कॉलेज करेंगे तो आपको कॉलेज को कांटेक्ट करना होगा, और उनको भी ये प्रोसीजर है कि उनको वैकेंसी सीट दिखानी होगी उनके कॉलेज के वेबसाइट पर। उसके बाद आपको एप्लीकेशन उन्हें इनवाइट करने होंगे, उनकी मेरिट लिस्ट करनी है, और फिर मेरिट के हिसाब से उनको एडमिशन देने हैं। तो सारी एक्टिविटी जो होगी खाली पड़ी हुई जगह, मतलब 2 राउंड के बाद जो वैकेंट सीट होगी उसकी ये प्रोसेस होगी, 8 से लेकर 12 तक ये चलेगी, और आपका कॉलेज 4 जनवरी को शुरू हो रहा है। और कट ऑफ डेट है, कट ऑफ डेट मतलब इसके बाद कोई भी एडमिशन संभव नहीं है, वो तारीख है 14 जनवरी। तो 14 जनवरी तक सभी कॉलेजेस को उनकी एडमिशन प्रोसेस खत्म करनी है, इंक्लूडिंग मैनेजमेंट कोटा, खाली रही हुई सीट, वैकेंट सीट, आफ्टर कैप राउंड, ये सभी उनको 14 के पहले ही करना है। और जो डेटा होता है अपलोड के लिए वो 1 दिन मिलता है कॉलेज को, जो कि उनको बैक एंड में काम करना पड़ता है। तो इसी प्रकार से आपकी एडमिशन सिस्टम खत्म हो जाएगी। जो JNK वाले स्टूडेंट है या फिर बाकी के जो स्टूडेंट है तो उनका 22 से लेकर 24 तक उनका अलॉटमेंट होगा, और उनको 23 से लेकर 29 के बीच में रिपोर्टिंग करना है कॉलेज को। दोस्तों अगले सेक्शन की तरफ मुड़ते हैं, वो है MBA MMS। हमने आर्किटेक्चर का देख लिया, अब MBA MMS की बात करें तो एप्लीकेशन फ़ीस आपको, जो लोग MBA CET में पार्टिसिपेट हुए थे उनको फ़ीस पेड करने की ज़रूरत नहीं, उन्होंने ऑलरेडी CET के समय ही फीस पेड की है। जो लोग वहाँ पे CET के लिए मतलब अप्लाई नहीं किया था, वहाँ पे नहीं अपेयर हुए थे, और फिर वो CAT CMAT के ज़रिए इस सिस्टम में पार्टिसिपेट हो रहे हैं, तो फिर उनको फीस है 1000 रुपये जनरल कैटेगरी, और रिजर्व कैटेगरी के लिए 800 रुपये, और अगर NRI OCI PIO है तो फिर उनके लिए 5000 एप्लीकेशन फ़ीस के तौर पर भरने होंगे। ये नॉन रिफंडेबल है। अगर एक्टिविटी शेड्यूल की बात करूँ तो लगभग सेम है, 8 से लेकर 13 तक आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भरने हैं। सेम प्रकार से ई स्क्रूटिनी होगी, जैसे हमने पिछले स्लाइड पर डिस्कस किया। 8 से लेकर 14 तक आपको भी आपके ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भरने ई स्क्रूटिनी के लिए जाएंगे। वो स्क्रूटिनी सेंटर स्क्रूटिनी करेगी, कोई प्रॉब्लम है तो आपको वापस भेजेगी, आपको उस प्रॉब्लम को सॉल्व करना होगा, ई स्क्रूटिनी को फिर से भेजना होगा, और जब फाइनल आपका फॉर्म अप्रूव्ड हो जाएगा तो फिर आपको रिसिप्ट करना एक्नॉलेजमेंट मिलेगी, और उसे आपको संभाल कर रखना है। और जो लोग NRI PIO OCI या फिर JNK स्टूडेंट है उनको SIMSR जो मुंबई का कॉलेज, आप देख लीजिएगा उनका एड्रेस पूरा, वहाँ पर आपको एप्लीकेशन आपके भेजने हैं। मैं यहाँ पे पिछले जो आर्किटेक्चर का हमने देख लिया, वहाँ पे एक बात मैं आपको बताना भूल गया, यहाँ पे मैं बताता हूँ आपको। जो तारीख दी है 13 दिसंबर जो आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन करने की, उसके बाद जो आपकी कट ऑफ डेट होती वहाँ तक फॉर्म भर सकते हैं, लेकिन मतलब 14 जनवरी तक भी लोग यहाँ पे फॉर्म भर सकते हैं। जो ऑनलाइन स्क्रूटिनी ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन चालू रहेगा वो भी चालू रहेगा, लेकिन 13 के बाद जो लोग रजिस्टर करेंगे वो इस कैप सिस्टम में शामिल नहीं होंगे। उनको सिर्फ उनको सिर्फ इंस्टीट्यूट लेवल पर ही एडमिशन लेना होगा, इस कैप सिस्टम में शामिल नहीं हो पाएंगे। तो 13 तक ही आपको एक एक्टिविटी कंप्लीट करना ज़रूरी है। आपका भी प्रोविजनल मेरिट लिस्ट 16 को आ रहा है, कोई आपके ग्रीवेंसेस है तो 17 से लेकर 18 तक आप उसे सबमिट कर सकते हो, और उस सब होने के बाद आपका फाइनल मेरिट लिस्ट आ जाएगा 20 तारीख को। आपको सीट मैट्रिक्स आ जाएगा 20 तारीख को ही, मतलब आपको फाइनल मेरिट के साथ साथ ही आपको सीट मैट्रिक्स पता चलेगा। सीट मैट्रिक्स जनरली आपको पता होता है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सीट्स होता है, वहाँ पे पता चलता है हर कॉलेज में आपको कितनी सीट्स कौन से कैटेगरी के लिए है। फर्स्ट राउंड की प्रोसेस हम देखेंगे तो 21 से लेकर 23 के बीच में आपको ऑनलाइन ऑप्शन फॉर्म भरने हैं। आपको प्रोविजनल अलॉटमेंट मतलब आपका कौन सा कॉलेज मिला ये पता चल जाएगा 26 दिसंबर को, और फिर जिसको हमने आर्किटेक्चर के समय जो डिस्कस किया वही आपके लिए भी है। 27 से लेकर 29 तक आपको कॉलेज को जाना है। पहले आपको सेल्फ वेरीफाई करना है, आपको जो सीट मिला है करेक्ट मिला है, आपको आपकी जो बाकी का डेटा है आपको चेक करना है, उसमें कोई प्रॉब्लम है तो आपको
ऑनलाइन ग्रीवेंस डालना है और सब ओके है, सभी ओके है और पहला आपको ऑप्शन मिला है तो आपको ऑटो फ्रीज हो जाएगा, आपको कॉलेज लेना पड़ेगा क्योंकि आपको सर्वोच्च जो आपका ऑप्शन था आपको मिला है और अब उसके अगले आपको आगे कुछ मिलने की संभावना नहीं, क्योंकि आपका फर्स्ट ऑप्शन था तो आपको ऑटो फ्रीज हो जाएगा, आपको लेना पड़ेगा, अगले राउंड में आप नहीं जा पाओगे। जो लोगों को एक पहला छोड़ के दूसरे कोई ऑप्शन मिले लेकिन वो पूरी तरह से समाधानी है, वो जो मिला है उस पर वो सेल्फ फ्रीज कर सकते हैं। और जो लोग चाहते कि हमें और भी बेटरमेंट चाहिए वो सीट एक्सेप्ट करेंगे लेकिन नॉट फ्रीज करेंगे और फिर अगले राउंड में जाएंगे। ये सभी प्रकार के लोग जो वो सीट एक्सेप्टेंस फी जो भी कुछ वो भरेंगे और ये सारी एक्टिविटी 27 से लेकर 29 के बीच में होगी। जो लोग सेल्फ फ्री करेंगे और जिनका ऑटो फ्रीज होगा उनको कॉलेज में रिपोर्टिंग के लिए जाना पड़ेगा। 27 से लेकर 29 के बीच में उनको कॉलेज को रिपोर्टिंग जाना है। कॉलेज को रिपोर्टिंग करना है मतलब पूरे ओरिजिनल लेकर जाने हैं, वो वेरीफाई करेंगे, फीस आप पेड करोगे और आपका एडमिशन सिक्योर करोगे। तो सेकंड राउंड की तरफ मुड़ते हैं तो फिर आपको 30 तारीख को पता चल जाएगा कि कितने सीट बाकी है सेकंड राउंड के लिए। आपको ऑप्शन फॉर्म भरने 31 से लेकर 1 जनवरी के बीच में और आपका पहला सेकंड राउंड के लिए अलॉटमेंट होगा 3 जनवरी को और 4 से लेकर 7 तक आपको सीट एक्सेप्टेंस जो प्रक्रिया मैंने बताया पिछली बार कि जिनको बेटरमेंट हुआ है उनका ये लास्ट बेटरमेंट होगा तो और उन्होंने पहले ही सीट एक्सेप्ट की तो वो डायरेक्टली कॉलेज को जाएंगे। जिनको फिर इस बार पहली बार सीट मिली तो उनको सीट एक्सेप्टेंस फीस भरनी होगी, उनको भी सीट कंफर्म करनी क्योंकि इसके बाद कोई बेटरमेंट का चांस नहीं है, फाइनल राउंड है तो फिर उनको भी कॉलेज को जाना। और ये 4 से लेकर 7 के बीच में ये एक्टिविटी होगी। कुछ जगह खाली बचती है तो फिर कॉलेजेस इस प्रकार से भरेंगे, आपको वैकेंट सीट पता चलेगी उनके वेबसाइट पर, आपसे एप्लीकेशन वो मांगेंगे, मेरिट लिस्ट प्रिपेयर करेंगे और मेरिट के हिसाब से आपको एडमिशन देना है। 8 से लेकर 12 के बीच में सारी एक्टिविटी चल जाएगी और आपका कॉलेज 4 तारीख को शुरू हो रहा है। सभी प्रकार के एडमिशन 14 तारीख को 14 जनवरी में ख़त्म हो गए। 15 जनवरी को कॉलेज उनका डेटा अपलोड कर सकता है। तो इस प्रकार से आपकी एडमिशन सिस्टम होगी ख़त्म। जेएन के स्टूडेंट्स 22 से लेकर 24 तक उनका काउंसलिंग राउंड काउंसलिंग होगी और 23 से लेकर 29 तक उनको कॉलेज में एडमिशन के लिए जाना है। तो दोस्तों हमने इस वीडियो में डिस्कस किया कि आपका एक्टिविटी शेड्यूल क्या होगा, पूरी तरह से एक्टिविटीज़ क्या होगी, इसमें बहुत सारे आपके सवाल होंगे। तो जनरली सभी कोर्सेज के लिए एक ही प्रकार की एडमिशन सिस्टम है। तो डिस्कस करेंगे हम अगले वीडियो में कि क्या है, कैसे रिपोर्टिंग के लिए जाना है, कौन सी स्थिति में क्या परिस्थिति होगी। तो ये सभी के लिए काम आ जाएगी, आपके लिए भी आ जाएगी, अगले आने वाली इंजीनियरिंग फार्मेसी के लिए भी काम आएगी। तो उस पर हम डिस्कस करेंगे। तो रुकते यहाँ पे फिर मिलेंगे किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, शुभ रात्रि।